हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.3 है जो वो स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और साथ साथ में जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ में आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट अपने को गिवन है, इवेल्यूट द फॉलोइंग्स इंटीग्रल्स। हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही सोल्व करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप नोट करना, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है, साइन की पावर 5, ठीक है, और इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, ये जो साइन की पावर 5 है आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि साइन एक्स इंटू साइन की पावर 4x, है ना, क्योंकि साइन की पावर 4 यहाँ है और 1 पावर यहाँ होगी तो 5 पावर हो जाएगी टोटल। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। साइंटिस्ट मैं आपको ना साथ साथ में बता दूंगा कहाँ पे हमें कौन सी प्रोसेस अप्लाई करनी है, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका नहीं दिया पहले। इसके अंदर वैसे कोई अलग से फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको साइन एक्स इंटू साइन की पावर 4x क्यों लिखा है, क्योंकि साइन एक्स है अपना वो कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल होगा, जब हम कोस एक्स की वैल्यू टी रखेंगे। आपको पता है कि जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 9.2 किया था, 9.1 किया था, तो हम क्या करते हैं किसी फंक्शन को टी मान के भी सोल्व किया जाता है इसको। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, साइन एक्स इंटू साइन की पावर 4। साइन की पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 ही आएगा। साइन एक्स इंटू ये जो साइन स्क्वायर है इसको कोस की फॉर्म में लिखेंगे। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर ही आता है और ऊपर इसका स्क्वायर दे रखा है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि अपना जो कोस एक्स है ये अंदर वाला वो अपना टी के इक्वल है। आपने पहले सोचा होगा कि इसके अंदर कोस एक्स तो है ही नहीं, तो हम टी किसको पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे कोस एक्स की जगह टी पुट करेंगे। अब हम दोनों साइड आपको पता है डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव करोगे तो वो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स। यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करते हैं, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन है, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब आपका कोस एक्स इज इक्वल टू टी है तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और उसका ऊपर स्क्वायर दे रखा है। इंटू डी एक्स होता है ना, यहाँ पे आपको पता है हम हर बार यहाँ पे डी एक्स लगाते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे माइनस का डी टी, माइनस का सिंबल बाहर लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी टी अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो इसीलिए साइन एक्स से साइन एक्स कट कर देंगे, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे साइन एक्स को अलग रखा था ताकि साइन एक्स है वो कट हो जाएगा तब जब हम कोस एक्स को टी रखेंगे तब, ठीक है। तो अपना जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab करेंगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला तो ओपन करना आता है ना, इसका आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास रिजल्ट, माइनस का सिंबल तो टोटल बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t हो जाएगा, प्लस में t की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस में 2 तो आपका कोफिशिएंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है और प्लस में लास्ट में सी लगाते हैं और यहाँ पे अब टी की जो वैल्यू पुट करेंगे जो आपने यहाँ पे एज्यूम की थी, टी अपना कोस एक्स माना था ना हमने, तो यहाँ पे टी की जगह कोस एक्स पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास माइनस का सिंबल है टोटल के बाहर, टी की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे कोस एक्स, प्लस के अंदर यहाँ हो जाएगा कोस की पावर 5x अपॉन 5, माइनस के अंदर ये 2 अपॉन 3, ये कोस क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में लास्ट में सी लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है आगे वो सोल्व करेंगे।
तो आगे साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए कोस की पावर 7x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट कोस की पावर 7x को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोस x इंटू कोस की पावर 6x, ऐसा लिख सकते हैं ना। कोस x क्यों लिखा है, जब हम साइन x को t मानेंगे तो कोस आपका कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव करते टाइम, है ना, आपको अच्छे से पता है। इसका इंटीग्रेशन करना x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो साइंटिस्ट आपका देखो कोस x हो गया, ठीक है, इनटू ये जो कोस की पावर 6x है ना, तो इसके अंदर क्या करते हैं, कोस की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x और उसकी पावर 3, और हर बार साथ में dx तो लगता ही है ना, कोस स्क्वायर x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे कोस x, ये कोस x हो जाएगा। अब ये जो कोस स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसके ऊपर पावर 3 है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो साइन एक्स है वो टी के इक्वल मान लेते हैं, है ना, लेट मान लिया कि आपका जो साइन एक्स है वो टी के इक्वल है। अगर हम दोनों साइड अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कोस एक्स होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव करोगे तो ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी डी टी अपॉन कोस एक्स, ठीक है, एक तो ये नोट करना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे कोस एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स की जगह टी माना है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर इसका क्यूब दे रखा है, इंटू डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे डी टी अपॉन कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स से कोस एक्स अपना कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर की क्यूब। अब साइंटिस्ट ये बताइए a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले क्लियर है ना। इंटीग्रेशन करेंगे, देखना a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करोगे 1, 3 इंटू 1 करोगे 3a स्क्वायर बी करोगे तो 3t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3ab स्क्वायर यानी कि t की पावर 4 हो जाएगा। आपके जब फॉर्मूले क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। a माइनस बी का क्यूब होता है ना, वो ध्यान देना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर होता है, इसमें लास्ट वाला प्लस का आता है। इसका हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखिए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t हो जाएगा, माइनस के अंदर t की पावर 6 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 7 अपॉन 7, माइनस में 3 कोफिशिएंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3, प्लस के अंदर 3 t की पावर 4 है तो t की पावर 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसके अंदर हमें t की जगह वैल्यू पुट करनी है साइन, जो हमने पहले एज्यूम की थी, तो t की जगह साइन पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये तो साइन x हो जाएगा, माइनस के अंदर ये साइन की पावर 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 7, माइनस में ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, t की क्यूब बचेगा यानी कि साइन की पावर 3 बचेगा, प्लस के अंदर ये 3 अपॉन 5 है, t की पावर 5 है तो ये साइन की पावर 5 हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो आगे देखिए इसके थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है टेंजेंट की पावर 5, ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, है ना, तो इसकी पावर दे रखी है तो साइन की पावर 5 हो जाएगी डिवाइड बाई कोस की पावर 5 हो जाएगी, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन ये देखो साइन की पावर जो 5 है आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स इंटू साइन की पावर 4x, ऐसा लिख सकते हो ना, और इसके डिवाइड में कोस की पावर 5 है, ये मत भूलना, कोस की पावर 5 इसके डिवाइड में है। इसको लिख सकते हैं ये जो साइन x है ये तो साइन x ही रहेगा, अंदर ये जो साइन की पावर 4 है ना
इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर आता है, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 ही आएगा। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और डिवाइड में कोस की पावर 5 है। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो कोस एक्स है वो टी है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेट मान लिया कोस एक्स को जब हम टी मानेंगे तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये जो साइन एक्स अपना कट जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पे कोस एक्स की जगह टी पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस की जगह टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर उसका स्क्वायर डिवाइड बाई कोस की पावर 5 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टी की पावर 5, डी एक्स की जगह पुट करेंगे माइनस का डी टी, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल बाहर लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन साइन एक्स, और यहाँ इस साइन एक्स से तो ये साइन एक्स कैंसिल हो चुका है, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस का सिंबल बाहर है, इंटीग्रेशन करेंगे एक बार तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये ओपन कर लेते हैं। ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि 2 इंटू टी की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2ab करेंगे ये हो जाएगा, और इस टोटल के डिवाइड में टी की पावर 5 है, इस टोटल के डिवाइड में टी की पावर 5 है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो इस साइड लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन करेंगे, टी की पावर 5 है, हम सभी के नीचे लगा लेते हैं, यानी कि इसका सेपरेटेड डिनोमिनेटर कर लेते हैं। 1 के अपॉन में टी की पावर 5 लिखेंगे, 1 के डिवाइड में टी की पावर 5 लिखेंगे, तो कहने का मतलब है कि टी की पावर -5 हो जाएगी, है ना। प्लस में टी की पावर 4 के डिवाइड में टी की पावर 5 लिखेंगे तो 1 अपॉन टी बचेगा। 1 अपॉन टी का मतलब क्या है, टी की पावर -1, माइनस के अंदर 2 कोफिशिएंट है, टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 5 लिखेंगे तो 1 अपॉन टी की पावर 3 बचेगा। 1 अपॉन टी की पावर 3 का मतलब है टी की पावर -3, है ना। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। माइनस का सिंबल तो टोटल के बाहर दे रखा है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो टी की पावर -5 है, इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर एक पावर प्लस करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो टी की पावर -5 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे टी की पावर -4 हो जाएगा, और इसी -4 से डिवाइड करेंगे। प्लस के अंदर टी की पावर -1 है ना, तो यहाँ देखिए आप थोड़ा इसके अंदर ध्यान देना, जब टी की पावर -1 होती है तो -1 प्लस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं करते। तो 1 अपॉन टी का जो डेरिवेटिव करते हो ना, तो वो आपका log ऑफ टी आता है, log ऑफ टी। माइनस के अंदर 2, टी की पावर -3 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो टी की पावर -2 हो जाएगी, और इसी -2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये बाहर भी नेगेटिव सिंबल दे रखा है, तो नेगेटिव सिंबल ये सभी के साथ में लगेगा ना, ये नेगेटिव सिंबल सभी के साथ में लगेगा, इसके साथ में लगेगा, तो ये माइनस में टी की पावर -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई -4 है, ये माइनस का सिंबल यहाँ लगेगा, माइनस का log ऑफ टी हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 2 इंटू टी की पावर -2 है, डिवाइड बाई -2 है। मैं आपको हर बार एक एक स्टेप करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, इस माइनस से इस माइनस को काटोगे प्लस हो जाएगा, प्लस से इस माइनस को करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा। ऊपर नीचे माइनस का माइनस सिंबल तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा टी की पावर -4/4, माइनस में log ऑफ टी, नीचे माइनस का सिंबल है ना, तो प्लस माइनस का रिजल्ट आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा टी की पावर -2, टी की पावर -2। अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी हमने किसको माना था, कोस एक्स को टी माना था, तो यहाँ पे टी की जगह कोस एक्स पुट करेंगे। तो टी की जगह कोस एक्स पुट करोगे तो कोस की पावर -4 हो जाएगी, माइनस की पावर है तो इसका मतलब है कि इसको प्लस पावर बनाने के लिए नीचे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/4 इंटू कोस की पावर 4x
माइनस में log ऑफ टी, log ऑफ कोस एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर टी की पावर -2 है ना, तो ये 1 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और लास्ट में सी लगा देना। ठीक है, ये आपका टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इसी के साथ साइंटिस्ट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, किस तरीके से सोल्व किया है।